दिल्ली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 16 मार्च 2023 करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने नई सौर नीति तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 3.75 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस शहर में होगी? वाराणसी। भारत 17-18 मार्च को काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ पर्यटन में मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। सरकार ने मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है। पहले ऊपरी आयु सीमा क्या थी? 65 वर्ष। सरकार ने मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की पात्रता के लिए 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है। अब किसी भी आयु का व्यक्ति मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है। ये 65 वर्ष की ही व्यक्ति के लिए होगा। सरकार ने मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के लिए 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है। अर्लम वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जनगणना के 161 नई प्रजातियां की पहचान की गई। अर्लम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में है। मार्च 2023 में केरल में अरालम वन्यजीव अभयारण्य और अर्लम वन्यजीव प्रभाग में कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित वार्षिक पंछी अभयारण्य जागरण की नई शुरू की गई सीमा हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी? सुरेखा यादव। सिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव मार्च 2023 में नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार 61.8% में सबसे कम साक्षरता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.3% और राजस्थान 66.1% है। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था? भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना रहा, लेकिन 2013 से 17 और 18 और 22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। भारत IQAI द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली का कौन सा स्थान है? चौथा, IQAIR द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM2.5 के स्तर के मामले में दिल्ली दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे स्थान पर है। पहला मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर शुरू हुआ? शिलांग। यह स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के आयोजित की जा रही 4 जगहों पर 40 फिल्मों की दिखाई जाएगी। DRDO ने 13 मार्च 2023 को ओडिशा के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में किस मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। DRDO ने 13 मार्च 2023 को ओडिशा के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस बेस। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मेथनॉल के चलने वाली बसों का अनावरण किया है? बेंगलुरु में मिथनॉल से चलने वाली बसों के अनावरण किया है। हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहा ऑल वोमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है तमिलनाडु। हाल ही में भारत के सबसे कम मैचों में
50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? अक्षर पटेल। हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ आयोग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? नई दिल्ली। हाल ही में टैंक महिंद्रा ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? मोहित जोशी इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष हैं जो एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। हाल ही में किसके स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी योग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? बी राम सुब्रमण्यम। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? असम बक्सा जिला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व का सबसे लंबी 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? कर्नाटक ढलवार। हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20/20 की पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? गुवाहाटी असम में। हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 की पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? गुवाहाटी असम में। हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोडाईमन ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? इंडोनेशिया। हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस IIT ने वैज्ञानिकों के नए जीवाणु रोधी अणु IITR 00693 की खोज की है? IIT रुड़की ने की है, जो IITR 00693 के द्वारा खोज की गई है IIT रुड़की ने। ऐसे ही करंट अफेयर्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।